अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सहृदय नमस्कार। गुरुजनों को विशेष नमस्कार। वहाँ बैठना होता तो सब लोग सुविधा से बैठते और मैं भी ठीक बैठता, पर आज हो नहीं सका। आप बहुत से गुरुजन हैं, मुझसे बड़े हैं और सब में भगवान तो है ही, तो मैं यहाँ कुछ ऊपर बैठा हूँ। कहने के लिए ही है, संकोच होता है। मनुष्य के मन में छिपी वासनाएं रहती, वो अपनी जान में जहाँ त्याग भी करता है वहाँ उस त्याग के लिए भी कुछ प्रशंसा के शब्द सुनना चाहता है, वहाँ भी छिपी वासना रहती है। तो एक पुरानी कथा है, सच्ची घटना। एक महात्मा जंगल में रहा करते, साधु प्राय विरक्त होते। उस समय तो प्राचीन काल में तो सारे विश्व को ज्ञान दान देने वाले ब्राह्मण, जो अपनी शिक्षा से, अपने आचरण से सारे विश्व का मार्गदर्शन करते थे, वो जंगलों में रहते थे। राजाओं के मुकुट उनके चरणों पर जाकर टिका करते थे, वो नहीं आते थे कहीं। तो लेकिन साधु महात्मा तो पिछले दिनों तक भी प्रायः निर्जन अरण्यों में रहा करते। तो एक राजा को वैराग्य हो गया, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करके वो भी एक अरण्य में, जंगल में जाकर छोटी सी कुटिया में रहने लगे। भूख तो लगती है, वहाँ अन्न शत्र था, तो दोपहर को उसमें से रोटी ले आते, अपना पेट भर लेते और दिन भर साधना करते। तो वो राजा, नवीन सन्यासी जो थे, वो सत्र से रोटी लेकर आ रहे थे। वो महात्मा जो पहले से वहाँ थे, वृद्ध महात्मा, वो उनके पीछे पीछे आए और एक कोहनी से धक्का दिया रोटी की तरफ, उनको गिराने के लिए नहीं। रोटी गिर गई। रोटी गिर गई तो वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने रोटी को उठा लिया और जरा सा पहुँच लिया, फिर चले आए। दोबारा फिर उन्होंने धक्का दिया, फिर रोटी गिर गई। तो महात्मा की तरफ देख करके उन्होंने प्रणाम किया, हंसे और फिर रोटी उठा ली। तीसरी बार फिर जब आगे बढ़े तो फिर वही धक्का लगा। अब के वहाँ कीचड़ था, तो रोटी कीचड़ में गिर गई तो उसको उठाकर पहुँचने लगे, हाथ जोड़े, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोले, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, जो आप परीक्षा करते हैं कि मुझे
क्षोभ होता है या नहीं? बड़ी कृपा आपकी, लेकिन मैं, आप जानते हैं, इतने बड़े राज्य का परित्याग करके आ गया, अब मुझे क्या क्षोभ होगा? तो महात्मा बोले, बस इसीलिए मैंने रोटी गिराई थी। राज्य का त्याग करके आ गए, बड़े भारी राज्य का, ये अभी तक तुमको स्मरण है? तुमको उस त्याग में गौरव बुद्धि है, त्यागाभिमान है। इस त्याग का भी जब त्याग करोगे तब तुम्हारा त्याग संपन्न होगा वास्तविक। तो समझ में आई बात तो ठीक है। तो मनुष्य को त्यागाभिमान होता है, साधनाभिमान होता है, ज्ञानाभिमान होता है। ये ज्ञान मान विमत्त तब भवहरण भक्त न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत है। ज्ञानाभिमान, हम समझते हैं, हम जगत के स्वरूप को जानते हैं, हम तत्व को जानते हैं, ये सब अज्ञानी है। जहाँ ये ज्ञान है वहाँ वो ज्ञान है ये नहीं। तो छिपी हुई वासना मन में रहती है। पैसे का त्याग बहुत सहज है, यद्यपि आज बहुत कठिन, और त्यागियों के लिए बहुत सहज। इससे कठिन त्याग है गृहस्थ का स्त्री का त्याग। उससे कठिन है मान का त्याग, उससे कठिन है बड़ाई का त्याग। मान का त्याग करता है आदमी इसलिए भाई जूतों में बैठ गया जाकर के, कोई मान नहीं। लोग कहेंगे देखो ये कितना मान रहित है, कितना मान का त्यागी है कि जूतों में बैठता है। लोग ये प्रशंसा करें, इस प्रकार की वासना मन में छिपी रहती है, पता नहीं लगता। ये प्रत्यक्ष स्थूल वासना तो है ही, इतिहास में हमारा नाम रहेगा। इतिहास में किसका नाम रहेगा? एक ज्ञानी पुरुष, एक भक्त पुरुष अगर ये मानता है कि मेरा नाम इतिहास में रहेगा, तो वो मैं कौन है? नाम रहेगा इतिहास में, उस नाम का भला, उस नाम वाले में आत्मा कौन था, क्या था, कहाँ था, इसको तो किसी को पता ही नहीं है। नाम वाले का नाम रहेगा, और नाम उपाधि है, कल्पना है, नाम आत्मा का असली स्वरूप है नहीं। तो जो नाम और रूप की पूजा चाहते हैं, नाम और रूप का नाम चाहते हैं, वे वास्तव में अज्ञान की घोषणा करते हैं कि हम अज्ञानी हैं। शरीर बना माँ के उदर में, पहले ये शरीर था नहीं और नष्ट हो जाएगा, मरने पर जला दिया गया, जानवर खा गए या गाड़ दिया गया तो कीड़े पड़ गए, यही तो होगा, कृमि भस्म विट। तो वो शरीर आत्मा नहीं, और नाम तो जन्म के बाद रखा जाता है, वो आत्मा नहीं। तो नाम और रूप इन्हीं का सम्मान होता है, इन्हीं की बड़ाई होती है। पर वो अज्ञान में फंसे हुए हम लोग भक्ति के क्षेत्र में भी लोग समझें कि ये बड़ा भक्त आदमी, बड़ा प्रेमी है, वो चाहे कहे नहीं, पर यदि उसको अपने ये बड़ाई के शब्द मधुर लगते हैं, मीठे लगते हैं, बड़ाई जहाँ नहीं होती वहाँ वो सोचता है कि यहाँ तो कोई प्रेमी आदमी है नहीं, चाहता बड़ाई। और जहाँ निंदा होती है वहाँ समझते हैं, वो कहता है यहाँ तो सब भगवत विरोधी लोग हैं, चाहे भगवत विरोधी न हो उसी के विरोधी हो। तो ये प्रत्यक्ष है
कि वो अपनी प्रशंसा चाहता है, भक्ति के नाम पर भी, प्रेम के नाम पर भी, त्याग के नाम पर भी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, लक्षण बताया वैष्णव का, वैष्णव बड़ा सुंदर, सुनीचेन करोरिव सहिष्णुना अमानिना अमानतेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान, इसको यूं कहें, भगवान किसके द्वारा सदा कीर्तनीय है? भगवान का कीर्तन करने का भी वास्तविक अधिकारी कौन है? यूं तो भगवान के नाम का कीर्तन करने के हम सभी अधिकारी हैं। वो मंगलमय नाम सभी के अधिकार की वस्तु है, सभी का कल्याण करने वाला है, इसलिए उसका विरोध नहीं। पर वास्तविक अधिकारी कौन? तो कहा कि जो अपने को रास्ते में पड़े हुए घास के सूखे तिनके से भी छोटा मानता हो, नाथ अपि उस तिनके अपेक्षा भी अपने को नीचा मानता हो, केवल व्याख्यान देने बैठे उस समय नहीं, वास्तव में उसके व्यवहार में, उसके बर्ताव में सच्चे मन से ये चीज हो, दिखावे के लिए नहीं, अपने को नीचा मानता हो। और करोरी व सहिष्णुना, ये भक्तों के लक्षण है। वृक्ष के समान सहनशील हो। अब वृक्ष को त्यागी नहीं कहा, सहनशील ही कह दिया। तो आप वृक्ष की सहनशीलता देखिए, ये गर्मी, सर्दी, वर्षा सहना ये तो स्वाभाविक है ही, ये तो प्रत्येक वृक्ष सहता है। पर वृक्ष में और विशेषताएं हैं। पका हुआ आम है पेड़ पर, नीचे से आप पत्थर मारिए, पत्थर मारने वाले को बदले में वो पत्थर नहीं देगा, बदले में रसीला आम देगा। पत्थर मारने वाले को रस भरा आम देगा और उसको केवल सहनशीलता ही मानेगा, दान नहीं, उपकार नहीं। पेड़ को काट डालिए, काट करके उसको चीर कर मन माने तौर पर उसको तराश कर बनाकर अपने किवाड़ बना लीजिए, अलमारी बना लीजिए, छत बना लीजिए। आपकी हर सेवा के लिए वो तैयार रहेगा। कट कर, छिद कर, तराशा जाकर कभी कहेगा नहीं मैंने उपकार भी किया है। ये सहनशीलता है, ये भी उपकार नहीं। इससे भी आगे उसको जला दीजिए, वृक्ष को काट कर उसके अंग अंग को आप जला दीजिए, वो जल करके आपका भोजन बना देगा, रोटी पका देगा, आपका यज्ञ सिद्ध कर देगा। गंदे से गंदी चीज, शव मुर्दा, उसको जला देगा और गंदा पूरा तक जला देगा, उसको अपना रूप दे देगा, आग बना लेगा। कभी कहेगा नहीं कि मैंने उपकार किया। ये वैष्णव का लक्षण। वैष्णव में अभिमान नहीं होता, वैष्णव में मैं किसी बात को लेकर के ऊंचा हूँ, किसी बात को लेकर के ये भावना नहीं होती। वो निरंतर अमानी होता, अमानियों को मान लेता है। जिसको कोई नहीं पूछता वो तो देखता है ना कि ये सपने भगवान हैं। बड़े आदमियों को आदर दे, ये संसार का नियम है। संसार में नियम ये है, नियम नहीं है, ये दोष है संसार में आ गया है हम लोगों में। जहाँ पर कुछ संपन्नता है, सुख है, वहाँ तो बिना ही कारण हम लोग
उसकी बड़ाई करते हैं, मान करते हैं, उसके अपने बन जाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। वो चाहता भी नहीं, वो परवाह नहीं करता। और जहाँ दुख है, पीड़ा है, यातना है, सहानुभूति की चाह है, उसकी तरफ हम देखना नहीं चाहते। भक्त जो होता है वास्तविक, वो उसकी तरफ देखता है। वो देखता है कि जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर पीड़ा है, वहाँ वहाँ पर भगवान उस पीड़ा के रूप में, उस यातना के रूप में, उस दुख के रूप में अपनी दी हुई चीज जो हमारे पास है उसके द्वारा अपनी सेवा चाहते हैं। ईमानदार हो तो उसकी सेवा करो। उपकार कुछ नहीं है, ये भगवान की ये सुखियों का सुख जो है, ये दुखियों से उधार ली हुई चीज है। तो उचित यह है कि उस सुख को ब्याज सहित लौटाता रहे तो ईमानदारी, और उसको अगर खा जाए अपने आप तो बेईमान। अपना उसका है नहीं। तो ये भक्त की परिभाषा करते हैं, ये भक्त सबको मान देता है, मान चाहता नहीं, वृक्ष के समान सहनशील है। उसके द्वारा भगवान कीर्तनी होते हैं। उसके मुख में जो नाम के रूप में भगवान आते हैं, उसकी वाणी में जो भगवान आते हैं, वो भगवान त्रिभुवन को पावन करने वाले होते हैं। भुवनम पुनाति, भुवनम पुनाति गदगदा द्रवती सचित्तम हसत भीक्षम क्वचिच्च विलज्ज उद्गाय नृत्य मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। भागवत का श्लोक है, भगवान के वाक्य हैं। इस प्रकार मेरा नाम लेते ही, मेरा स्मरण करते ही जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, वो कभी उसकी मस्ती में हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है। दिखावापन बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक होता है, और कभी लज्जा छोड़कर नाच उठता है। ऐसा जो मेरा भक्त है वो त्रिभुवन को पावन करता है, अपने आप को ही नहीं। तो ये त्रिभुवन पावनी शक्ति उसमें आती है जो सब प्रकार की जगत की आशाओं को छोड़कर जगत के इन मिथ्या सुखों में जो ठीक ठिकाने से मन में विरक्ति करके केवल और केवल भगवान के चरणों में अपने को समर्पण कर देता है। ये राधा भाव की बात, गोपी भाव की बात, पता नहीं क्या बात है। जब मैं इस पर सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि न मालूम कितने दूर हम लोग हैं इससे। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, इतनी दूर कि जिसकी दूरी की सीमा नहीं। उसके प्रेम के स्वरूप को जानना तो बड़ा कठिन है। ये कहना बड़ी मामूली बात है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुख से आकर कथम भवेत। ये पद्म पुराण के वाक्य हैं, शिव पार्वती के संवाद में है। वो कहते हैं कि जहाँ तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, वहाँ तक प्रेम के अंकुर का उदय नहीं हो सकता। तो मोक्ष की बात तो अलग रही, क्यों तो हम लोग सारे मोक्ष के परित्यागी हैं। अरे मोक्ष तो छोड़िए, खाए मोक्ष को जाती ही नहीं, तो मोक्ष का परित्याग क्या करना, वो तो परित्याग किए हुए हैं। नहीं, केवल भोग की बात, मामूली भोगों के लिए, जरा सी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, जरा सी अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति के लिए हम क्षुब्ध हो जाते। भगवान तो कहते हैं, अपने प्यारे भक्त की परिभाषा करते हैं,
यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस्य मे प्रियः। जो अनुकूल की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता, प्रतिकूल के नाश में हर्षित नहीं होता, जो प्रतिकूल से द्वेष नहीं करता, जो अनुकूल की हानि से द्वेष नहीं करता, जो अनुकूल के चले जाने पर शोषण नहीं करता, प्रतिकूल के आने पर शोषण नहीं करता, जो अनुकूल के प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता और प्रतिकूल के नष्ट होने की आकांक्षा नहीं करता। इस प्रकार जो शुभ और अशुभ इन दोनों का परित्यागी है, भगवान ने कहा जो मेरा प्रिय भक्त, प्यारा भक्त है। भक्त तो बहुत, वो प्यारा भक्त है। तो क्यों ऐसा है? उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी वृत्तियां, उसके आचार विचार तो सारे के सारे भगवान को समर्पित हो चुके। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता यथा व्रज गोपिका नाम। ये नारद जी के सूत्र हैं कि ब्रज की गोपियों ने जिस प्रकार से अपनी अखिल आचारिता को लोक परलोक, भोग मोक्ष, त्याग वैराग्य, वो अगर कपड़ा भी पहनती हैं तो श्री कृष्ण के लिए, और कपड़े का त्याग भी करती है कृष्ण के लिए, तो भोजन करती भी है श्री कृष्ण के लिए, भोजन का त्याग करती कृष्ण के लिए, उनके अपने लिए कुछ नहीं। इस प्रकार जो अपने को सर्वथा विस्मृत करके सर्वथा सर्वदा वो प्रियतम सुखमय सुखैक जीवन जिसका हो जाता है, वो गोपी प्रेम की पाठशाला के कटहरे का पाठ सीखने का अधिकारी होता है। कटहरे का अरे नहीं तो आप समझिए, पद्म पुराण में कथा आती है, भगवान के सखा अर्जुन निरंतर साथ रहने वाले, जिन अर्जुन के लिए भगवान ने गीतोपदेश किया, 7 शब्दों में किया, कहा कि तुम मेरे इष्ट हो, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको अपना गुह्य रहस्य बतलाता हूँ। इष्टों से मैं दृढ़ मिठी ततो वक्ष्यामि ते हितम वक्ष्यामि, तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। सर्वगुह्यतमम, वो भगवान अर्जुन को कभी ब्रज में नहीं लेगा। अर्जुन ने इच्छा की, अर्जुन के मन में आया कि ये श्री कृष्ण शरणागति तक की बात हमें कह रहे, बड़ी ऊंची बात। शरणागति में भी सबसे ऊंची बात है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे आश्रयों का सर्वथा परित्याग करके, सारे धर्मों का परित्याग करके जो एकमात्र मेरे आश्रय हो, तो मेरा आश्रय ले लेते हैं। माम एकम शरणं व्रज, आज्ञा करते कि तुम मेरे एक ही शरण आ जाओ, तो क्या होगा कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम सोच न करो। अहं तो सर्व पापे भुक्ष्यामि। यहाँ तो कहिए भी बड़ी गुप्त बात, गुह्यतम बात। ये गुह्यतम बात जिस अर्जुन से भगवान ने बताई, उस अर्जुन से भगवान ने न तो गोपियों का रहस्य बताया और न कभी उस क्षेत्र में ले गए। बड़ी आरज़ू मिन्नत की, बहुत अर्जुन ने कहा सुना, बड़ी तब पहले महत्व बता करके एक दिन के लिए उनको गोपी बनने की आज्ञा प्राप्त हुई। हम तो रोज गोपी बने फिरते हैं, अधिकारी लोग। अर्जुन महान संयमी, महान तपस्वी, उनको कात्यायनी की दीक्षा दी गई। एक जो प्रेम सरोवर एक है, प्रेम कुंड,
उसमें उनको स्नान कराया गया। स्नान करते ही अर्जुन अपने अर्जुन रूप को विस्मृत हो गए और सखी देह प्राप्त हो गया। वास्तव में अर्जुन ही नाम पड़ा उनका। तो उस देह से वो भगवान के इस लीला क्षेत्र में, प्रेम लीला क्षेत्र में, गोपी क्षेत्र में ले जाए गए। सिर्फ एक दिन वहाँ के लीला विहार को उन्होंने देखा, अनुभव किया। बस दूसरे दिन कहा उसे वहीं जाके स्नान कर। तो स्नान करके फिर अर्जुन बन गया। तो अर्जुन के लिए ये अर्जुन से कहा महाराज, ये आदि पुराण का श्लोक, मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। अर्जुन संबोधन है पार्थ, बड़ा निकट का। पार्थ कहने में भाई का पिता के पुत्र, बुआ के लड़के, सगे भाई। अरे भाई, सच्ची बात यह है कि मेरी महिमा को, मेरी सेवा के स्वरूप को और मुझमें कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, उस श्रद्धा के स्वरूप को और मेरे मन में क्या है इसको तत्व से यदि कोई जानता है तो वो केवल गोपी है और कोई नान्य जानती, अन्य न जानती। दूसरे कोई तत्व से नहीं जानते, जानते तो हैं, पर जिस प्रकार से तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाए, ब्रह्मभूत हो गया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि अभी मुझे जानना बाकी रह गया है। ये गीता का श्लोक है और कहीं का नहीं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, न उसे सोच है न उसे आकांक्षा है। सब में वो समभाव से ब्रह्म को देखता है। वहाँ पर भी फिर इतना होने के बाद अगर उसकी इच्छा है, अगर वो तत्व में समाना नहीं चाहता, तो मद भक्तिम लभते पराम। मद भक्तिम श्री कृष्ण भक्तिम, मद भक्तिम लभते पराम, मेरी परा भक्ति को प्राप्त होता है। और भक्तिया, उस भक्ति के द्वारा, इसमें सब में काल का अंतर है भला। पहले प्राप्त हुआ, उसके बाद भक्ति मिली, फिर भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। मैं जैसा जो कुछ हूँ उसे पूरा का पूरा उस भक्ति के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा वो मुझे जान सकता है। तो जानने के बाद वो मेरी लीला में प्रवेश करता है। विशते तदनंतर, वहां भी तदनंतरम है। तो जिस प्रेम के तत्व को अर्जुन नहीं जान सके, भगवान शंकर ने एक बार इच्छा की तो उनको भी कुछ अधिकार दिया गया, थोड़ा सा कुछ काल के लिए उनको भी वहां वाला समझाया गया। बाकी देवता लोगों ने तो बाहर की चीज देखी और फूल बरसाते रहे। उनको अंतःपुर में प्रवेश का अधिकार नहीं। ये प्रवेश का अधिकार तो महाभारत कालीन जो श्री कृष्ण थे उसमें नहीं था लोगों को। उसमें भी नपे चुने लोग, उद्धव जा सकते थे, उद्धव ने अर्जुन जा सकते थे। तो उसमें ये गोपी क्षेत्र नहीं है, इस कृष्ण का द्वारका क्षेत्र है। द्वारका क्षेत्र से मथुरा क्षेत्र जो है ये प्रेम का विशेष विकसित क्षेत्र है। और द्वारका क्षेत्र ये
मथुरा के जो वृंदावन है ये सर्वोच्च क्षेत्र है, तब इसमें पूर्ण विकास है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान तीन हैं या भगवान में कोई कमी बेसी है। वो लीला का जो प्रकाश है, प्रेम लीला का प्रकाश, माधुर्य का पूर्ण प्रकाश है ब्रज में, वृंदावन। और माधुर्य युक्त ऐश्वर्य युक्त माधुर्य का प्रकाश है मथुरा में। और माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित प्रकाश है ये द्वारिका में। तो ये मथुरा के ये जो ब्रज के रति है इसको समर्था रति कहते हैं, सर्व समर्थ रति है। तो वहाँ द्वारिका के जो श्री कृष्ण है, ये उद्योग पर्व की कथा है। ये जब संजय आए हैं यहाँ, संजय देख करके लौटे धृतराष्ट्र के पास। संजय ने धृतराष्ट्र से एकांत में कहा कि महाराज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बुरी न लगे। कहा भाई कहो। तो कहा कौरव जीते नहीं। क्यों नहीं जीतेंगे? बल की बात नहीं कही वहां पर, कौरवों में बल कम है या पांडवों में ज्यादा, ये बात नहीं कही। बोले मैं एक दृश्य देख करके आया, उस दृश्य को देखकर मेरे मन में आ गई कि कौरव हारेंगे, जीत नहीं सकते। क्या देख करके आए हो? तो कहा श्री कृष्ण के अंतःपुर में जाने का किसी को अधिकार नहीं है, मुझे अधिकार है। तो श्री कृष्ण अंतःपुर में थे, मुझे अधिकार था, किसी ने रोका नहीं, मैं चला गया। तो श्री कृष्ण की गोद में अर्जुन सोए हुए थे, अर्जुन का सिर श्री कृष्ण के गोद में था। और सत्यभामा जी, द्रौपदी जी दोनों बैठी थी। तो उनकी गोद में, एक की गोद में अर्जुन का एक चरण और दूसरी गोद में अर्जुन का एक चरण, वो पाद संवाहन कर रही थी और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे थे। तो जहाँ श्री कृष्ण के अंतःपुर में अर्जुन के प्रति इतना प्रेम है, वो अर्जुन कभी हारेगा क्या? तो ये अंतःपुर में प्रवेश का अधिकार द्वारिका में भी है, एक को नहीं था। और ब्रज की लीला में तो यहाँ तो गोपांगनाओं के सिवा ये सखाओं का भी वहाँ पर वर्जन था। भला एक दो सखा के लिए बात आती है, बाकी सखा भी उस क्षेत्र में नहीं जा सकते थे। तो इस प्रकार से ये जो अत्यंत परम श्रेष्ठ परमोच्च जो साधना का स्तर है वो है ये प्रेम। तो उस प्रेम में ये पहली बात मैं कह रहा था कि ये भोगेच्छाओं का त्याग, ये मलिन इच्छा है। मलिन इच्छाओं का त्याग ये पहले होना चाहिए और ये हो जाता है अपने आप प्रेम की इच्छा होने पर। तो प्रेम की जो इच्छा है, भगवत प्रेम की इच्छा ही, प्रेम नहीं मिला। यदि भगवान के प्रेम की इच्छा हमारे मन में वास्तव में जागृत हो गई, उस इच्छा में इतना बल है, वो इच्छा इतनी शक्ति रखती है कि दूसरी सारी इच्छाएं उसके सामने आ तो सकती नहीं, दूर ही से भस्म हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, रह नहीं सकती। अन्य कामनाओं का वहाँ क्यों, अन्य कामना तो तब रहे जब किसी अन्य भोग में किसी प्रकार की भी सुख की आस्था हो। वो तो ब्रह्मलोक तक के भोग तो गए ही, मुक्ति तक का ये भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत, मुक्ति तक का जो सुख है ये भी उनको वांछनीय नहीं है, वांछनीय नहीं है।
दीयमानम न गृह्णन्ति विनाम सेवनम जना, देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते। तो इस प्रेम में सबसे पहली बात है, अगर हम इस ओर जाएं तो हमारा जीवन तो पहले पवित्र आदि हो जाए। हमारा जीवन पवित्र क्यों है? ये जो बुरे बुरे विचार हैं, बुरे आचरण हैं, जिनको 6 शत्रु कहा है, षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 को शत्रु बताया है। ये 6 शत्रु जगत के भोग के क्षेत्र में से कभी हट नहीं सकते। ये भोग के क्षेत्र में इनका निवास अनिवार्य है। जहाँ भोग का क्षेत्र है वहाँ ये रहेंगे ही। भोग के उस क्षेत्र में जरा सा इनका बहिष्कार होता है जहाँ भोग सारे भगवान के समर्पित हो जाते हैं, तो ये रहेंगे ही। तो भोग के क्षेत्र में ये रहेंगे। और प्रेम के क्षेत्र में ये बड़ी रसीली चीज है। एक भगवान जो है ना, प्रेम वाले भगवान, मधुर भगवान, ये सबको अपना लेते हैं। ये कहते भाई हम किसी का बहिष्कार नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते, हमको जो दोगे हम ले लेंगे। और क्षेत्रों में नहीं है। तो इसका रहस्य क्या है? काम कहते हैं कामना को। जगत की सारी कामना छूट जाए और भगवान के प्रेम की कामना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, इस काम का नाश कौन चाहेगा? ये काम बढ़े उत्तरोत्तर। ये सब जगह संतोष करना चाहिए, पर भगवत प्रेम और भगवत भजन में के संतोष हो जाए तो पाप छा गया। वहाँ संतोष है ही नहीं। इसीलिए वहाँ कहा कि प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम क्षण क्षण में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? उसको ये दिखता है कि है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, तो कुछ मिले। प्रेमी कभी नहीं मानता कि मेरे में प्रेम है। प्रेम का कहीं अंत नहीं होता। प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, ये नियम है। ज्ञान के बाद कुछ प्राप्त करना रहता नहीं, और प्रेम में प्राप्त करना कभी चुकता नहीं। वहाँ तो रोज नया चाहिए, और रोज वो नए नए तैयार। यहाँ नित्य नव प्रेम, वहाँ नित्य नव सौंदर्य, यहाँ नित्य नव आकांक्षा, वहाँ नित्य नव माधुरी, यहाँ नित्य नव विलास, वहाँ नित्य नव विलास लीला। तो वहाँ पर दोनों में होड़ लगी रहती है। तो कामना करो, बड़ी अच्छी कामना, भगवान के प्रेम की कामना करो। भगवत प्रेम के विरोधी जो कुछ भी अपने अंदर भाव हैं, उन पर बड़ा क्रोध करो, उन सब का नाश करना चाहो, वो सब का खून कर देंगे, सबकी हत्या कर देंगे। जो भी भगवत विरोधी भाव हमारे जीवन में एक को नहीं रहने देंगे। इतना क्रोध करो उनको सहो मत, उन पर क्षमा मत करो। जो आदमी अपने दोषों पर क्षमा करता है वो आदमी पापों को आश्रय देता है। क्षमा मत करो, क्रोध करो, और भजन का प्रेम का लोभ करो। जितना हो उतने अच्छा, कमी हुआ है और मिले। राधा कहती हैं कि एक जीव से क्या उनके नाम का आनंद लें, कि करोड़ जीव होती तो कुछ स्वाद आता। एक जिह्वा से क्या स्वाद आवे? तो लोभ करो, बड़ा अच्छा, मोह करो, संसार का सारा मोह छूट जाए, और भगवान में इतना मोह हो जाए
कि किसी प्रकार से किसी अवस्था में भी उसका त्याग करने में समर्थ ही न हो, ज्ञान भी उस मोह को न हटा सके, तो भी उस मोह को न हटा सके। इतना मोह करो और मद करो, हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं, ये करने में कोई आपत्ति नहीं। और लीला में मत्सरता का दोष नहीं है। एक दूसरे से आगे बढ़ो, खूब गिराओ मत, किसी को देख के जलो मत, तो रूप बदल जाएगा। तो ये 6 रिपु हैं, ये 6 मित्र हो जाएंगे इसमें साथ। इस साधना में जहाँ लगे, प्रेम की साधना में, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, केवल विषय बदलना है, भोग की जगह भगवान को बैठा देना, इतना ही। हमारे हृदय के सिंहासन पर जो भोग बैठे हैं, उनको उतार करके उनकी जगह भगवान को बैठा देना। चीज यही से, घर यही रहे, हम यही रहे, बुद्धि यही रहे, मन यही रहे, चीजें यही रहे, खाना पीना यही रहे, कपड़े यही पहने, कोई आपत्ति नहीं, कुछ ना बदले, बस खाली उपास्य को बदल दें, साध्य को बदल दें, सेव्य को बदल दें, फिर काम हो जाएगा। तो जहाँ भगवान में आसक्ति है उसका नाम प्रेम है। भगवान में आसक्ति का नाम प्रेम, आसक्ति का त्याग नहीं। भगवान में खूब राग करो, तो जहाँ भोग में राग है उसका नाम आसक्ति है, वो दोष की चीज है। भोग के राग का त्याग, भगवान के राग का ग्रहण नहीं, संवर्धन। नित्य नहीं वो राग की वृत्ति बढ़ती रहे भगवान में, तो ये पवित्रता क्यों नहीं आती हमारे अंदर? ये काम कालुष्य, ये हमारे अंदर अंधकार ये बना हुआ क्यों है? इसीलिए है, सच्ची बात है कि हम भोग का स्थान भगवान को देना चाहते नहीं। कहीं बहुत चाहते हैं तो यहाँ तक तो आ जाते हैं कभी कभी, भोग तो सिंहासन पर रहेगा ही, आप भी आके बैठ जाओ, भोग के बगल में आप भी बैठ जाओ, दोनों साथ साथ रहो, भोग भी रहे भगवान भी रहे। तो भगवान बोलते नहीं, हंसते हैं, भोगला है बेचारा, मूर्ख है। भोग का विरोध नहीं, पर भगवान के आसन पर भोग कैसे बैठे? भगवान के चरण में बैठ जाए भोग, कोई आपत्ति नहीं। भगवान की सेवा में भोग रहे, कोई आपत्ति की बात नहीं। पर भगवान के आसन को छेक करके भोग बैठे, वहाँ पर भोग के बगल में भगवान आके बैठ जाए, ये संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? वो तो मूर्खता से समझता नहीं, कहता दोनों रह जाए। अरे भगवान के सामने भोग की आसक्ति रह नहीं सकती। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबू कह सके रवि रजनी कठाम। कोई ये कहे कि सूर्य भगवान आप तो उदय हो जाओ, पर रात बनी रहे। सूरज कहेगा भी हम तो उदय हो जाएं, तो तुम्हारी रात रहेगी नहीं हमारे उदय होने पर। तो पहले सोचो इस बात पे, नहीं रात भी रहे, आप भी रहो, करते रहोगे, कहते रहो ऐसा। रात रहेगी तो सूर्य उदय नहीं है, सूर्य उदय हो गए तो रात नहीं है। तो जहाँ भगवान में आसक्ति हो गई, वहाँ भोगासक्ति रहेगी, अपने आप चली जाए। भोगासक्ति, भोग प्रेम, भोगराग, ये रह नहीं सकता भगवान भगवत प्रेम के क्षेत्र में, ये रह नहीं सकता। अंधकार मर जाता है, प्रकाश के आते ही छिपता उठता नहीं, मर ही जाता, वहाँ ढूंढे नहीं मिलता, वहाँ ढूंढे नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से ये तो हमारे मन में सबसे पहले होना चाहिए, ये भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। इतना काम हम करें। इच्छा होने के बाद फिर क्या करें? इच्छा पूर्ति का काम भगवान को सौंप दो, उनकी कृपा को सौंप दो, अपने से नहीं होता। भगवान एक बात चाहते हैं कि हम इच्छा करें, दूसरी बात ये चाहते हैं कोई हम पर निर्भर तो करे। अरे हमको छोड़े तो कोई, छोड़ते नहीं हम भगवान का भजन करते हुए भी। कोई 5-6 साल पहले की बात है, कई बार सुना, एक इसी पूर्वी में एक बड़े अधिकारी थे, कोई सरकारी अधिकारी,
नाम नहीं बताऊंगा, बड़े सरल हृदय के बड़े साधु पुरुष, अच्छे पुरुष आए थे मेरे पास। तो कोई उनका प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा कि आप भगवान को छोड़ दीजिए, ऐसे ही कह दिया। तो बड़ी साधुता से, सरलता से उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई जी ये कह तो दिया आपने, तो बात तो ठीक है, तो उन पर छोड़ दें तो वो कहीं अपने मन की कर दे, हमारे मन की न करे तो हम तो भगवान को छोड़ना चाहते हैं, पर भगवान करे हमारे मन की, तब तो भगवान को छोड़ दे। तो ये हम शर्त रखते हैं, जहाँ जहाँ पर हम भगवान को भजते हैं वहाँ पर चाहे कहें नहीं मुंह से, हम शर्त रखते हैं कि हमारी कामना, आप शक्तिमान हो और हम आपके भक्त हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं और हम दीन हैं, तो हमारी ये कामना आप पूर्ण कर दो। कहीं कामना का भी रूप वो बनावे, ये स्वीकार नहीं। योजना हमारी पूर्ति करने वाले वो, योजना वो नहीं बना सकते। योजना में कहीं अपने मन के बना दे और हमारे विपरीत हो जाए तो हम तो मारे गए ना। तो भगवान की शक्ति पर तो कहीं विश्वास थोड़ा बहुत है, पर उनकी बुद्धि पर विश्वास नहीं है, उनके स्वभाव पर विश्वास नहीं है कि वो मंगल ही करेंगे और मंगल कर नहीं सकते, इस पर यकीन नहीं होता। तो इसी कारण से हम छोड़ते हैं, नहीं तो प्रेम की प्राप्ति बहुत कठिन और बहुत सहज, क्योंकि और चीज तो भगवान देते नहीं, वो तो प्रारब्ध से मिलती है, कर्म से मिलती है, और ये प्रेम तो भगवान देते हैं। और भगवान देते हैं इसको वो बड़े उदार चूड़ामणि है, केवल एक ही बात वो देखते हैं कि चाहता है कि नहीं चाहने वाले के ऊपर तो फेंकते नहीं, चाहता कि नहीं, और चाह करके फिर वो और उपाय करके इसको खरीदना चाहता है, साधनों से खरीदना चाहता है या हमको छोड़ता है। या निश्चय मानिए कि प्रेम का कोई मूल्य नहीं, किसी साधन की कीमत पर प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम मिलेगा भगवत कृपा से ही, प्रेममय भगवान के कृपा दान करने पर ही प्रेम मिलेगा। किसी साधन का मूल्य प्रेम के अनुरूप है ही नहीं, साधन ऐसा है ही नहीं जो प्रेम की कीमत दे सकता हो, मिलेगा नहीं, मिलेगा भगवान से, और भगवान उसी को दे देते हैं जो चाहता है। तो चाहने के साथ साथ ये होना चाहिए कि उन्हीं से चाहे, उन्हीं की कृपा का भरोसा करे। तो प्रेम की इच्छा करो और भगवान की कृपा के भरोसे छोड़ करके उन पर निर्भर हो जाओ, तो देखो 6 महीने प्रेम मिलता ही नहीं। 6 महीने तो मैंने ज्यादा कह दिया, 6 महीने ज्यादा कह दिया, क्योंकि अपने तो जाने हुई बात तो है नहीं, मैंने सुना की बात है। तो प्रेम मिल जाता है अभी, क्योंकि वो भगवान तो अभी है ना, भगवान तो अभी है, यहाँ है, और उनको कोई देने लेने के लिए कोई बैंक से रुपया निकालना हो सो बात नहीं है, तो स्वयं ही बैंक है। प्रेम कहीं से ला करके किसी स्टोर में से वो दे सो बात नहीं है, प्रेम स्वरूप है वो। तो जब वो चाहे, जहाँ चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे, तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो प्रेम दे सकते हैं और जितना चाहे दे सकते हैं, जिसको चाहे दे सकते हैं। अब उसमें कमी क्या है कि कोई लेने वाला हो तो, पर उसमें बात इतनी है, जरा सा यहाँ का प्रेम की चाह होनी चाहिए। प्रेम की चाह का अर्थ यही है कि दूसरे चाहे उसके सामने कम से कम मंद पड़ जाए। जब चाह सच्ची पैदा होगी तब तो मंद नहीं पड़ेंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, रहेंगे नहीं। ये प्रेम में दो को जगह नहीं है, प्रेम में एक प्रेमास्पद ही रहता है, दूसरा नहीं रहता। तो प्रेम के साधन में भी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वहाँ एक ही रहता है।
एक की साधना से एक को प्राप्त करना है, और वो साधना कुछ नहीं है, उस एक पर निर्भर करना। एक पर निर्भर हो जाए, दूसरे की ओर ताके नहीं, दूसरे की ओर देखे नहीं, दूसरा क्या कहता है ये न सुने, दूसरा क्या करता है ये न देखे, केवल अपने आप को और अपने भगवान इन दो को देखता रहे। अपने आप को तो ये देखे कि उनके अनुगत है कि नहीं, कहीं विरोधी तो भाव नहीं आ गया, कोई कहीं अपना अभिमान तो नहीं आ गया, कहीं क्षोभ तो नहीं आ गया। तो फिर क्या है, फिर भगवान की प्रेम की इच्छा हमारे मन में जागृत होने लगेगी, और होने लगेगी, जहाँ होने लगी फिर तो चमत्कार हो। तो प्रेमन बाड़ी नीपजे प्रेमन हाथ बिकाए, राजा प्रजा जय रुठे शीर्ष जय ले जा। वो गांधी जी एक पद सुना करते थे बड़ा सुंदर, प्रेम पंथ पावक नी ज्वाला भाड़ी पाछा भागे जोने, गुजराती पद है। प्रेम पंथ पावक नी ज्वाला भाड़ी पाछा भागे जोने, माई पड़या ते महारस माने देखनारा दाझे जोने। वो कहा कि जो प्रेम का पंथ है ये अग्नि के लपट है, पावकनी ज्वाला तो सचमुच लपट है, ये सारी ममता को जला देता है। ये पथ ही प्रेम के पथ पर आए तो जगत की सारी ममता, ये तो नहीं कहना चाहिए कि ममता के पदार्थ जल जाएंगे, तो वो जल गए अपने आप, उनमें ममता नहीं रही। तो दूर से देख करके आदमी कांप जाता है कि इस प्रेम के पथ में नहीं जाना है। पावकनी ज्वाला भाली पाछा भागे, इसको दूर से देख करके ही वापिस भागने लगते हैं कि इधर नहीं जाना है। लेकिन माही पड़ा ते महारस माने, जो इस प्रेम की आग में कूद पड़े उनको आग जलाती नहीं, वो तो महान महान अमृत के समुद्र में निमग्न हो जाते हैं, महान रस की प्राप्ति करते हैं। लेकिन देखना रहा दाझे, जो दूर से देखते हैं वो जलते रहते हैं, दूर से देखने वाले तो जलते रहते हैं, और जो इस अग्नि में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, माही पड़ा जो अंदर गिर जाते हैं, वो महारस महान रस अमृत रस प्रेम सुधा रस अत्यंत शीतल अत्यंत मधुर, उसका पान करते रहते हैं, उसमें निमग्न हो जाते हैं। तो एक बार इसमें डर लगता जरूर है, पर इस डर को मन में संभाल लेना पड़ेगा कि इस डर से डरना नहीं है। ये जो चीज जाएगी उसके बदले में ऐसी चीज मिलेगी, ऐसी में भगवान की ममता मिल गई, जगत की ममता जा करके, तो देखिए ना कितना लाभ हो गया। अरे भगवान हमारे, जगत का सारा ऐश्वर्य, जगत का सारा भोग ये भगवान के संकल्प में भी नहीं है, संकल्प मात्र का अंश मात्र में है। इस सारे भोग के स्वामी, सारे ऐश्वर्य के मालिक वो हमारे हो गए, तो क्या मिलना बाकी रह गया? कुछ मिलना बाकी रहा क्या? तो वो जो समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उनकी ओर हम न देख करके हम मामूली तुच्छ तुच्छ विनाशी क्षण विध्वंसी दुख परिणामी भोगों की ओर देखते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। और यदि कहीं भगवान को याद भी करते हैं तो कहते हैं महाराज इन भोगों की सेवा आप किया करो, आप तो हमारे स्वामी हो, हमारे साथ आप भी इनकी सेवा करो। तो भगवान को भोगों की सेवा में लगाना चाहते हैं, भगवान बेचारे कुछ कहते नहीं, हंसते हैं, हंसते हैं कि अच्छा अभी तुम मूर्ख हो, तो कुछ और भोगो, जब बात समझ में आओगे तो समझोगे कि ये रत्न की खान भरी पड़ी हो, तो वो कहीं कांच के लिए इधर उधर मारा फिरे, और वो कहे कि रत्न ले लो, ये खान है, इसकी ओर न देखे, वो मूर्ख है कि नहीं? इसी प्रकार अमृत को छोड़ करके जो जहर को लेना चाहे वो मूर्ख है कि नहीं?
तो हम लोगों की ये दशा हो रही है, अमृत को छोड़कर हम जहर लेने जा रहे हैं, रत्न को छोड़कर, हीरे को छोड़कर हम कांच के पीछे उन्मत्त हो रहे हैं। तो यही समझ आनी चाहिए सत्संग के द्वारा, और यही समझ आनी चाहिए कि राधाष्टमी उत्सव के द्वारा। और उसमें दिक्कत यही है कि उत्सव करने वाले में न कोई ऐसा है और आप लोगों में कोई हो तो वो अपने को बताता नहीं, तो अभी क्या करें बताइए। हमको देख करके आपके मन में आवे ऐसे तो हम नहीं, और आप में कोई ऐसे हो वो अपने को बताने सो बताते नहीं। तो हम राधा रानी से प्रार्थना करें और क्या उपाय करें कि आप दयामयी हो। हम नीच हैं, दीन हैं, मलिन हैं, कुलांगार हैं, सब तरह से पतित हैं। आप दया करो, आप दया करके किसी प्रकार से हमें आप रास्ते पर लाओ। आपकी दया के बिना हमारे पास कोई उपाय, तो कम से कम 2-3 दिन यहाँ रहें तो प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते रहें कि वो प्रेम दे, अपनी वो प्रेम दे। बार बार बाबा इसको क्या कहते हैं, बार बार प्रार्थना करें तो प्रार्थना वो सुनती हैं। प्रार्थना में इतनी बात है कि वो मुश्किल इतनी है कि वो हमारे छल में नहीं आती, इतनी बात वो हमारे अंतर को देख पाती है। हम कभी अंतर को देखना भूल जाएं तो वो अंतर को देखने में भूल नहीं करती। जहाँ अंतर की प्रार्थना हुई बस सुन ली तो काम हो गया। तो अंतर की प्रार्थना कैसे करें? अरे करते रहे, बाहर की करते रहे, करते 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 एक खान है, उसमें कांच भी भरे हैं, हीरे भी भरे हैं, निकालते रहो, परखते रहो, कोई हीरा आ गया तो काम बन गया। तो अभी कांच मिल रहा है, इसलिए इसे निकालना छोड़ो मत, कांच तो है ही तो हीरा भी है, कोई हीरा आ गया तो काम बन जाए। तो झूठी प्रार्थना करते रहे, नकली प्रार्थना करते रहे, नकली भजन नहीं करते रहे। नकली कहीं असर हो गया तो वो तो असर हुआ कि काम बना, हीरा प्राप्त हुआ कि हम धनी हुए और हीरा है उसमें। तो बस किसी तरह से प्रार्थना करते रहे भगवान की, करते करते राधा रानी की, राधा माधव की। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो राधा जी को प्रसन्न करना, वो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी, अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और राधा से कहेंगे हम क्या करें, तो वो कहेंगे हमारे प्राणनाथ को भजो, हमारे प्राणनाथ को भजो, वो ये कहेंगी। वो दोनों एक ही तो हैं, वो उनका नाम लेते, वो उनका नाम लेते, वो दोनों एक ही। तो बस लग जाइए, हरिओम।